कथित शराब नीति घोटाला मामला, सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह को मिली जमानत। कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी ने फैसला लिया है कि संजय सिंह की जमानत अर्जी का विरोध नहीं करेंगी। कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी। कोर्ट ने साफ किया कि संजय सिंह को मिली रियायत किसी दूसरे मामले में उदाहरण नहीं बनेगी। कोर्ट ने कहा राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे संजय सिंह। गौरतलब है कि सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा था कि ईडी के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने 9 बयानों में सिंह का नाम नहीं लिया था। 1.5 साल बाद गिरफ्तार किया गया। 9 बयानों में आपने दिनेश अरोड़ा का यानी मेरा नाम नहीं लिया। अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय होती है जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए। सिंघवी ने कहा था कि 19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया। यहां तक कि 164 बयान में भी नाम नहीं लिया था। मैंने ईडी के खिलाफ मानहानि शिकायत की है और फिर भी ईडी ने बिना किसी सम्मन के मुझे गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था। शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में 7 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, उनको जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि 4 अक्टूबर 2023 को उनकी अवैध गिरफ्तारी से पहले उन्हें पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत नोटिस नहीं दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी दिनेश अरोड़ा के बयान पर आधारित है, जिन्हें वर्तमान मामले में 3 अक्टूबर 2023 को माफी मिल गई थी। लिहाजा वो जमानत के हकदार है। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद तमाम बिंदुओं पर हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने बातचीत की संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार से। अंधेरे में आशा की किरण, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हमारे साथ इस मामले में लगातार पैरोकारी करने वाले और वरिष्ठ वकील ऋषिकेश जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, 2 करोड़ रुपए संजय सिंह को मिले, सर्वेश मिश्रा की भी भूमिका, तमाम लोगों की भूमिका, लेकिन आज जमानत। देखिए, आज मैंने अब जो देखा कोर्ट में, वो एक तरीके से इस बात का सबूत था कि ईडी जिस केस को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रही थी, जिस केस के बारे में ये कह रही थी पता नहीं कितना बड़ा घोटाला हुआ, संजय सिंह को गिरफ्तार किया, संजय सिंह पिछले 6.5 महीने से जेल में हैं। उस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया और कहा कि हमें नहीं लगता इनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद है आपके खिलाफ, इनके खिलाफ, उसमें वो आके कहते हैं जी कि इनको जमानत दे दी जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये दर्शाता है कि ये पूरा मुकदमा, ये पूरा एक्साइज, सो कॉल्ड एक्साइज स्कैम एक शैम है। और आज वो चीज सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध पानी हो गया। क्यों? सर, एक सवाल, ये सवाल जो है, मनीष सिसोदिया की जब जमानत पे सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि वो मनी ट्रेल जो आप बता रहे हैं वो आखिरकार पैसा है कहां, और यही सवाल आज की, वो 2 करोड़ रुपए है कहां पे। तो लंच के पहले और लंच के बाद जब ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल किए तो लंच के बाद ईडी ने क्या कुछ कहा? देखिए, ईडी से सवाल किए गए, पहला कि 2 करोड़ के आरोप के लिए आपके पास क्या एविडेंस है, दूसरा क्या ये पीएमएलए का ऑफेंस बनता है, तीसरा कि 6.5 महीने की इनकी कस्टडी हो गई, आपको अब क्यों चाहिए संजय सिंह। इन तीनों के जवाब उनके पास नहीं थे। वो कोर्ट में आए वापस और उन्होंने कहा कि जनाब हमें जो है इनको बेल देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं था। सर, कोर्ट ने एक बात और कही है, मैं ऑर्डर सुन रहा था, कोर्ट ने एक बात कही है कि संजय सिंह को जमानत तो दे दी गई, लेकिन इसका रिलेटेड केसेस से जो और भी इसे संबंधित केस है उस पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए, हर केस का अपना एक फैक्ट्स होता है, हर फैक्ट्स के हिसाब से उसकी जो है देखी जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको कहता हूं कि ऑल्दो कोर्ट ने रिकॉर्ड किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो इसमें ट्रांसपायर हुआ कि जो पैसे की रिकवरी को लेकर कोई किसी का कोई प्रमाण नहीं है, वो उन केसेस में भी है। तो ऑल्दो जो है अलग केसेस अलग अलग फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड होते हैं, लेकिन इसका प्रभाव होगा, बिकॉज वन ऑफ द को एक्यूज
a name called Sanjay Singh has been granted bail by a ED concession. एक अंतिम सवाल कि क्या जो है राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होंगे और क्या शर्तें लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब स्पेसिफिक ये कहा गया कि क्या वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं, कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उनपे जो है कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती। शर्तें कौन लगाएगा? शर्तें ट्रायल कोर्ट में जमानत की शर्तें जो होंगी कि कितनी राशि होगी, कितने जमानती होंगे, ये ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी। जो और लोग हैं उन पे आपका क्या विश्वास है, उनको जमानत? उनको भी, क्योंकि इनका केस ही आज धराशायी हो गया। जिस आदमी को 6.5 महीने से आप बिना सबूत के रखे हुए थे, उसकी बेल में आप 2 लाइन नहीं बोले, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो साफ तौर पे अब संजय सिंह पे जो निचली अदालत है यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट, चूंकि मामला वहां चल रहा है, जो भी शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं शर्तें राउज एवेन्यू कोर्ट निर्धारित करेगी। निजी मुचलका भरना होगा। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अंधेरे में एक चिराग, डूबते को तिनके का सहारा। चूंकि आम आदमी पार्टी के जो पहली पंक्ति के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये सभी लोग जेल में हैं। तो कहीं न कहीं जैसा कि संजय सिंह के वकील का कहना है कि जो भी ईडी कह रही थी उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। वो मनी ट्रेल जो 2 करोड़ रुपए का लगाया जा रहा था कि संजय सिंह के पास पहुंचा, आखिरकार वो पैसा है कहां पे? तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब एक बहुत बड़ी राहत संजय सिंह के साथ ही आम आदमी पार्टी के लोगों को भी मिली है, जिनको ये लग रहा था कि उनके बड़े नेता अभी फिलहाल जो है वो जेल में है और इसके साथ ही संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे और संजय सिंह की रिहाई आज ही हो। कैमरा पर्सन आकाश के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।